तो सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। ये चला नहीं यार, तुम्हें 1 घंटा हो गया रिमोट दिए हुए, अभी तक नहीं चलाया। जल्दी करो। बेटा तब तक तुम ये राइट समझ लो जो डाउट है तुम्हारा। हो गया चालू? तो आज हम बेलमेंट और प्लेज शुरू करने जा रहे हैं। उससे पहले एक बच्चे का ये डाउट है, जरा ये बता दूं। यूनिट नंबर 7 का डाउट है कि सर इंडेमनिटी होल्डर के राइट्स एक बार और बता दीजिए, है ना, ये डाउट है। तो यूनिट स्टार्ट करने से पहले फटाफट से मैं आपको ये डाउट बता देता हूं। इंडेमनिटी होल्डर का राइट नंबर 1 है कि वो डैमेज ले लेगा which he may be compelled to pay in any suit। मैं एक इंडेमनिटी होल्डर हूं, मैंने किसी भी केस में कोई भी डैमेज का अमाउंट अगर पे किया है तो वो मैं पेमेंट किससे ले लूंगा? इंडेमनीफायर से, पहला पॉइंट। दूसरा, मेरे को वो केस लड़ने में जो जो खर्चा हुआ, ऑल कॉस्ट, देखो एक तो होता है डैमेज जो मेरे को जो है देना पड़ा आगे, तो वो मैं किससे ले रहा हूं? इंडेमनीफायर से। एक होता है उस केस को लड़ने में मेरे जितने भी कॉस्ट लगे, कोई लीगल एक्सपेंसेस लगाए, 2 पॉइंट हो गए। तीसरा, ऑल सम्स विच ही मे हैव पेड अंडर द टर्म्स ऑफ एनी कॉम्प्रोमाइज ऑफ सूट। और मैंने कोई केस का कॉम्प्रोमाइज किया है, डैमेज नहीं पे कर रहा हूं। कभी कभी केसेस में कॉम्प्रोमाइजेस भी तो होते हैं, तो कॉम्प्रोमाइज मींस मैंने कोई पेमेंट उसको करी है, डैमेज नहीं, कॉम्प्रोमाइज का अमाउंट, तो वो मैं उसको दे दूंगा। अल्टीमेटली ये तीनों अमाउंट में से जरूरी नहीं है तीनों ही खर्चे इंडेमनिटी होल्डर की जेब से होते हैं, लेकिन अगर तीनों हो रहे हैं तो तीनों पेमेंट इंडेमनीफायर करेगा, 3 में से कोई 2 हो रहे हैं तो 2 पेमेंट करेगा, 1 हो रहा है तो 1 पेमेंट करेगा। बेटा डैमेज का मतलब होता है कि इंडेमनिटी होल्डर को थर्ड पार्टी को पेमेंट करनी पड़ी। इंडेमनिटी होल्डर ने थर्ड पार्टी को कोई नुकसान पहुंचाया, जानबूझ के, गलती से, कोई भी, जिसका वादा पे करने का इंडेमनीफायर कर चुका था। ऑल वेल, जैसे स्कूल में पंखे आप तोड़ते हो तो पेनल्टी कौन देता है? आपके मम्मी पापा। स्कूल वाले तो देते नहीं, जब पता चल जाए, जब आपको कटघरे में खड़ा कर दिया गया है तब आप थोड़ी दोगे, तब आपके मम्मी पापा। असल में आपके मम्मी पापा एक तरीके से इंडेमनीफायर है, उन्होंने वादा किया है कि भाई ये कोई गलती करेगा तो मैं हूं ना। आगे आप समझ में? ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट मेरे प्यारे बच्चों आज का फ्रेश यूनिट, बेलमेंट एंड प्लेज। ठीक है, सभी तैयार हो क्लास के लिए? तो आज की क्लास हमारी, देखो आज हमारे को कम समय मिला है, ठीक है, 10 मिनट सर ने लेट दिया, 5 मिनट मैं लेट स्टार्ट करता हूँ, 5 मिनट में सेटअप हो गया, 12:30 बजे तक हमारी क्लास है। तो वी हैव 1 आवर अप्रोक्सीमेटली, एग्जैक्टली 1 घंटा हमारे पास है। तो आप सभी को इस 1 घंटे के अंदर मैं प्रयास करूंगा कि आधे के आसपास ये टॉपिक मैं आपका कंप्लीट कर दूं। टॉपिक का नाम है बेलमेंट एंड प्लेज। पहले तो इन दोनों शब्दों को समझाऊंगा कि ये दोनों वर्ड क्या है, एंड देन हम लोग आगे बढ़ेंगे। टॉपिक का नाम मेरा क्या आता है? एक टॉपिक है मेरा बेलमेंट और एक टॉपिक है मेरा क्या? प्लेज। एक टॉपिक मेरा बेलमेंट और एक टॉपिक मेरा क्या? प्लेज। ऑल वेल, तो सभी बच्चे बहुत ध्यान से सुनेंगे बेलमेंट और प्लेज के बारे में। मेरे को पता है कि आप सभी बच्चों ने बेलमेंट के बारे में पहले भी मुझसे सुना हुआ है, लेकिन मैं एज्यूम कर रहा हूं कि आपको बहुत ज्यादा अच्छा नहीं आता, क्योंकि अब जो बताने वाला हूं वो और इन डेप्थ और इन डिटेल बताऊंगा। पहले बेलमेंट शब्द का मतलब। सर बेलमेंट का मतलब होता है कि कोई एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन को ओनली 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 अपने गुड्स की क्या दे रहा है? क्यों दे रहा है? किसी पर्पस के लिए दे रहा होगा। पर्पस क्या है? कि भाई मेरा गुड्स क्या रहे? सेफ रहे,
या कोई और पर्पस हो सकता है, मैं बताता हूं। मान लो कि ये बंदे पर अपनी एक कार है और आज उसको अपने कार की सर्विस करवानी है, तो वो कार की सर्विस के लिए इस सर्विस सेंटर में पहुंचा और सर्विस सेंटर में अपनी कार डिलीवर्ड कर दी, कार की चाबी दे दी। सर्विस सेंटर ने बोला सर 2 दिन बाद आपकी कार हम आपको वापस दे देंगे, 2 दिन बाद आपकी कार सही करके हम वापस दे देंगे। उसने कहा ठीक है। तो 2 दिन के लिए इस पर्सन ने इस बंदे को अपनी कार क्या दी, वो करी कस्टडी, मतलब इसको बोलते हैं बेलमेंट। ऑल वेल, कार वाला पर्सन जो कार की सर्विस करेगा उस सर्विस के पैसे चार्ज करेगा या नहीं? तो ये जो बेलमेंट होती है जहां पर पैसे चार्ज हो रहे हैं, इसको मैं बोलता हूं मेरे प्यारे बच्चे नॉन ग्रेचुअस बेलमेंट। कौन सी बेलमेंट? नॉन ग्रेचुअस, ऐसी बेलमेंट जहां पर चार्ज किया गया है आपसे, ऐसी बेलमेंट जहां पर आपसे क्या किया गया, चार्ज किया गया। हो सकता है कि यहीं पर इसी सिचुएशन में अगर मैं एग्जांपल चेंज कर दूं, तो ये बंदे ने जो कि ए है, इसने बी अपने दोस्त को अपनी कार की कस्टडी दी, क्योंकि ए को किसी काम से यूएस से जाना पड़ रहा है। तो उसने अपने दोस्त को बोला 15 दिन के लिए मेरी कार तू अपने पास रख ले। वो कहता ठीक है, मैं 15 दिन के लिए तेरी कार अपने पास रख लेता हूं सिर्फ कस्टडी के लिए। तो इस सिचुएशन में जनरल कॉन्सेप्ट, तुम जैसे कमीनों की बात नहीं कर रहा हूं, जनरली दोस्त पैसे चार्ज नहीं करेगा, तुम लोग कर लोगे। समझ गए ना मैंने क्यों बोला था? तो दोस्त पैसे चार्ज नहीं करेगा। तो अगर वो पैसे चार्ज नहीं करता तो इस बेलमेंट को मैं क्या नाम देता हूं? ग्रेचुअस बेलमेंट। बोलो बच्चों, ऑल वेल है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? एक बार और रिपीट करता हूं, जहां पर मैंने बेलमेंट किया है, मैंने गुड्स की कस्टडी ट्रांसफर करी किसी और पर्सन को, इधर विद चार्ज और विदाउट चार्ज। विद चार्ज को बोलेंगे नॉन ग्रेचुअस, विदाउट चार्ज को बोलेंगे ग्रेचुअस। ग्रेचुअस वर्ड का मतलब ही क्या होता है? जैसे मैं ग्रेचुअसली कुछ गरीब बच्चों को पढ़ाता हूं, इट मीन्स व्हाट, मतलब मैं अपनी इच्छा के अनुसार गरीब बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाता हूं, और मैं आप सभी को नॉन ग्रेचुअसली पढ़ाता हूं। बोलो हाँ या ना? मतलब मैं आपसे विद चार्ज आपकी क्लासेस लेता हूं। बोलो हाँ। तो फिर बेलमेंट आया। अब वो पर्सन जो गुड्स की कस्टडी ट्रांसफर कर रहा है उसको बोलेंगे बेलर। क्या बोलेंगे? एंड द पर्सन टू whom द कस्टडी ऑफ द गुड्स इज ट्रांसफर्ड इज कॉल्ड, the person who is transferring the custody is called bailor, and the person to whom the custody of goods is transferred is called what? Bailee. आ गया समझ में? and the whole transaction is called what? bailment. अब क्या होता है, जब बेलर ने बेली को गुड्स ट्रांसफर किया है, तो बेलर के कुछ अधिकार होंगे या नहीं होंगे? कुछ राइट्स ट्रांसफर करने के बाद। जैसे पहला राइट तो यही होगा कि वो अपना गुड्स वापस मांग सके, है ना? ऐसा बेली है ना, बेली के भी कुछ राइट्स होंगे। मान लो मैंने अपनी गाय जो है वो आपको दे दी 10 दिनों के लिए, मेरे को कहीं जाना पड़ा, मैं गांव में रहता हूं, अपनी गाय मैंने आपको दे दी। ऑल वेल, पीछे से मेरी गाय जो है वो क्या हो गई, वो बीमार हो गई। क्या हो गई? बीमार। अब गाय जब बीमार हुई तो उस पर्सन ने उस पर खर्चा किया, तो क्या मेरी ड्यूटी नहीं बनती, बेलर की ड्यूटी नहीं बनती कि वो उस अननेसेसरी एक्सपेंसेस को जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हुआ है वो वापस करे? और ये बेली का राइट बन जाएगा। बेलर की ड्यूटी, बेली का राइट। बेली की ड्यूटी, बेलर का राइट। बोलो आया समझ में? The person who is transferring the custody of the goods is called bailor, and the person to whom the goods is transferred is called bailee. Whole transaction is called bailment. Bailment may be either with charge or without charge, may be gratuitous or non-gratuitous. बोलो ओके? अरे बोल दो यार।
ऐसे ऐसे पावर आनी चाहिए ना थोड़ी सी। मुरझाए से लगते हो तुम लोग, काहे मुरझाए हो भाई। अब दूसरा शब्द देख लो, प्लेज। प्लेज क्या होता है? एक्टिव रहना चाहिए ना, ऐसे बैठे होते। अरे ये क्या है भाई, थोड़ा एनर्जेटिक रहो। इतना प्यारा तुम लोग कोर्स कर रहे हो, इतना बढ़िया। तुम कोई बीकॉम का कोर्स कर रहे हो जो कॉलेज में एनर्जेटिक रहोगे? तुम कोई बीबीए कर रहे हो? तुम कर रहे हो चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स, कॉस्ट अकाउंटेंसी का कोर्स। इतने एनर्जेटिक लेवल पे तुम्हें काम करना पड़ता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट से प्राइम मिनिस्टर मिलते हैं, सारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी इवन मीट करता है। अलग अलग ओकेजन्स पे आप सभी को बुलाया जाता है। आपको पता है जब नया जीएसटी आया था, बेटे तू इधर आके बता सबको, मेरे को भी बता, इधर आना। आपको पता है नया नया जीएसटी आया था तो विज्ञान भवन में प्राइम मिनिस्टर ने सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को बुलाया था। मतलब जितने की कुर्सी की जगह थी वहां पर सारे चले जाते तो वहां दंगे हो जाते, तो सब लोग वहां पर गए थे। तो आपसे वो लोग मुलाकात करते हैं। आप लोग इतने इंपॉर्टेंट हो और आप थोड़ा एनर्जेटिक रहो ना, चेहरे पे ग्लो आना चाहिए ना। ऐसे ये क्या है, थोड़ा अच्छे से रहो। ओके, अब मैं बात करूंगा प्लेज की। बहुत अच्छा पॉइंट है प्लेज। प्लेज मीन्स व्हाट? मैं प्लेज लेता हूं? नहीं, ये वो नहीं है। हम लोग बहुत प्लेज लेते हैं ना। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? नहीं, माँ कसम। ठीक है, मैं देखता हूं बच्चों को, कोई भी बात हो, माँ कसम मैंने नहीं किया। चलो, प्लेज का मतलब होता है मेरे बच्चे बड़े प्रेम से गिरवी रखना। क्या करना? पता है आपको, गिरवी दो चीजें रखी जाती है, एक मूवेबल प्रॉपर्टी और एक इमूवेबल प्रॉपर्टी। एक मूवेबल और एक इमूवेबल। मूवेबल प्रॉपर्टी अगर आप गिरवी रख रहे हो तो उसको प्लेज बोलते हैं, और अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी आप गिरवी रखते हो तो उसको कहते हैं मोर्टगेज। तो एक बंदा है ए बी को, मान लो अपनी कोई ज्वेलरी जो है वो प्लेज कर रहा है फॉर द सेक ऑफ मनी। मतलब अल्टीमेटली प्लेज मीन्स मैं अपनी गुड्स की कस्टडी किसी और को दे रहा हूं, या तो पेमेंट ऑफ डेब्ट के लिए फ्यूचर में, या परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस के लिए। बोलो हाँ या ना। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, एक बंदा अपने गुड्स की कस्टडी दूसरे पर्सन को दे रहा है। अच्छा, कस्टडी तो बेलमेंट में भी दी जाती है ना, लेकिन बेलमेंट और प्लेज अलग क्यों है? एक पर्सन अपने गुड्स की कस्टडी किसी दूसरे पर्सन को दे रहा है ताकि वो फ्यूचर में, कस्टडी इस वजह से दे, ताकि फ्यूचर में वो अपना पेमेंट ऑफ डेब्ट या परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस समय पर कर सके। बोलो हाँ या ना। हम किसी को गिरवी क्यों देते हैं कोई चीज? अगर वो हमारे पे ट्रस्ट करता है, अच्छे से हमारे जवान पे ट्रस्ट करता है, तो वो गिरवी क्यों लेगा? बोलो जी, क्यों लेगा? नहीं लेगा ना। तो फिर गिरवी अगर वो बंदा लेता है यहां पर, तो वो क्यों ले रहा है? पेमेंट ऑफ डेब्ट और परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस के लिए। सबको आ गया जी? कोई दिक्कत है? तो पता है प्लेज भी एक तरीके का बेलमेंट ही है या नहीं? बेलमेंट में क्या होता है? गुड्स की, और प्लेज में भी गुड्स की क्या दे रहे हैं, लेकिन प्लेज का एक पर्पस होता है जो बेलमेंट में नहीं होता। बोलो ओके। अभी टॉपिक पढ़ाया कुछ नहीं, अभी तो मैंने शब्द समझाए हैं दोनों। तो सबसे पहले हम लोग क्या शुरू करेंगे? बेलमेंट। कोई बच्चा जिसको डाउट पूछना हो? ऑल वेल? इसमें से हवा नहीं आ रही, कुछ क्या हो रहा है? नहीं चलता? अभी तक तो चल रहा था यार। बच्चे ऐसे बोल रहे चलता ही कहाँ है, मतलब खुली बेइज्जती मार। एसी की वजह से? चल भाई, अब क्या ही बोले, चलो क्लास के बीच में कुछ बोलेंगे। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला मैं शुरू करने जा रहा हूं,
आपका बेलमेंट। ऑल वेल बच्चों, तो पिछली क्लास आपको याद है मैंने आपको पढ़ाया था कि इंडेमनिटी और गारंटी सेक्शन 124 से 147 तक जाती है गारंटी। तो फिर 148 से क्या शुरू होता है? बेलमेंट। तो आपके बेलमेंट का जो सेक्शन है वो है 148, और ये 148 वही इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का है। कंसेप्ट नंबर 1 शुरू करने जा रहा हूं, पार्ट नंबर ए बेलमेंट, जहां से सुनना मीनिंग। बेलमेंट मीन्स चेंज इन पोजीशन ऑफ गुड्स फॉर स्पेसिफिक पर्पस। मैं अपने गुड्स की पोजीशन को चेंज कर रहा हूं किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, लाइक सेफ कीपिंग ऑफ गुड्स, या लेटिंग ऑफ गुड्स, और हायरिंग ऑफ गुड्स, या रीसेल ऑफ द गुड्स। एक एक करके समझाता हूं। एक मैकेनिक है बहुत फेमस एरिया का, कार का मैकेनिक। उसके बाद दिन में 15-20 गाड़ियां अलग अलग लोग लेकर आते हैं सही करने के लिए। तो आपको पता है ना, मैकेनिक के पास जनरली वो लोग भी आते हैं जो कहते हैं यार कोई गाड़ी है क्या, खरीदनी है मुझे पुरानी सेकेंड हैंड। तो मेरे को पता है कि मेरे को तो ग्राहक नहीं मिल रहे, मैंने उस मैकेनिक के पास अपनी गाड़ी खड़ी कर दी। मैंने कहा कोई ग्राहक अगर आए 10-15 दिन में तो बेच देना। तो फिलहाल मैंने मैकेनिक के पास अपनी कार खड़ी करी, क्यों? ताकि वो आगे क्या कर सके, बोलो आया ना, या मुझे गुड्स लेट करना है। आप कभी गोवा गए हो? तुम में से कौन बच्चा है जो गोवा गया? गया बेटे? अकेले गया था या किसी के साथ? फैमिली के साथ। फैमिली के साथ। तो अभी ये तुम्हारी उम्र फैमिली वाली है, बस 1-2 साल बाद फिर जाओगे अकेले। पापा ऑडिट पे जा रहे हैं, कहाँ गोवा? और फम में बोलोगे नाना जी की डेथ हो गई है तो हम नहीं आ पाएंगे, फिर आप लोग पहुंचोगे गोवा। ठीक है? तो जब आप गोवा जाएं तो गोवा में एक बहुत ही यूनिवर्सल चीज है जो हर कोई गोवा जाके करता है कि उसको एक तो दारू पीना है ना। पी थी? चुपचाप से लगा ले, कोई बात। पापा नींबू पानी है? चलो ठीक है। तो एक तो कॉमन गोवा का शराब पीना है। उसके अलावा जैसे गोवा जाते हैं तो गोवा घूमने का मजा क्या है, या तो सबसे बेस्ट है वहां पर ना बुलेट स्कूटी वगैरह जो है वो रेंट पे मिल जाती है। हम भी गए थे, हम सबसे पहले लाइफ में फर्स्ट टाइम गए थे तो हमने स्कूटी रेंट पे ली थी। अच्छा, गए जितने थे साला किसी पे लाइसेंस नहीं। तो पकड़े गए? तो हम तो नहीं पकड़े गए थे, तो मेरे को हमें वो दे ही नहीं रहा था। हम गए थे 2013 में फर्स्ट टाइम गोवा। 13 नहीं, 12 में, 12 के दिसंबर मंथ में। तभी इंजॉय का टाइम, अब तो ब्याह हो गया मेरा। ठीक है। अब मैं सिर्फ धनिया लेने जाता हूँ। कल भी लेकर आया था शाम। सुनना जी आगे। तो उस टाइम पे थोड़ा क्या था, यंग, अभी भी यंग ही हूं मैं, तुम लोगों से 6-8 महीने ही छोटा हूँ, ज्यादा छोटा नहीं। उस टाइम पे थोड़ा ज्यादा यंग हुआ करता था, उसी टाइम पे जाता था। तो मैं मेरे दोस्तों के साथ फर्स्ट टाइम की बात कर रहा हूँ, उसके बाद तो बहुत बार गए। तो गए दोस्तों के साथ, उतरे वहां पर रेलवे स्टेशन पे, ट्रेन से गए थे, और फिर हमने होटल में गए एंड देन हमें चलो अब घूमने चलेंगे। तो वहां गए स्कूटी लेने। अब सब एक दूसरे के ला भाई लाइसेंस, मैं कहा ही नहीं लाइसेंस। फिर कुछ 200-300 रुपए एक्स्ट्रा दिए थे हमने, स्कूटी वाले को दे दी थी उसने। तो उसने अपने को दी क्या, स्कूटी। ऑल वेल। उस स्कूटी वाले के पास लगभग 150-200 स्कूटी खड़ी थी, मोटरसाइकिल खड़ी थी। आपको पता है गोवा के लोकल लोग अपनी स्कूटीज वहां पर रखते हैं ताकि वो आगे रेंट पर चढ़ा सके सीजन के टाइम पर। गोवा का सीजन होता है कुछ 15 नवंबर से 1 फरवरी या 10 फरवरी तक, मतलब वहां गोवा पूरा पैक रहता है। जनवरी और दिसंबर में तो फुल फ्लैच पैक होता है। तो उस टाइम पे क्या करते हैं, गुड्स अपना मोटरसाइकिल, अपना कार, अपना बुलेट, अपनी स्कूटी जो है वो सबमिट कर देते हैं ताकि वो आगे रेंट पर दे सके। ये भी बेलमेंट है, बोलो हाँ या ना। दिल्ली में भी बहुत होता है बट गोवा में खासकर होता है। वहां के लोग, लोकल लोग क्या करते हैं, 2-3 महीने कमाने के लिए अपनी मोटरसाइकिल वगैरह डालते, अच्छा पैसा मिलता है। मतलब पर डे का वो दिसंबर मंथ में 1,000 रुपए इजीली स्कूटी से चार्ज कर लेते हैं। पेट्रोल आपका होगा,
1000 रुपए, और पेट्रोल इतना ही रखते हैं वो स्कूटी में कि पेट्रोल पंप तक पहुंच पाओ। और आते वक्त तुम ऑब्वियस सी बात है ज्यादा ही डलवा के लाओगे, तुम्हें क्या पता कितना घूमना है कितना नहीं। बंदा 200 300 500 डलवाता है, थोड़ा बहुत पेट्रोल भी बचता है। तो उनकी पर डे की एक स्कूटी से 1000-1200 रुपए की कमाई हो जाती है। थोड़े से पैसे देते हैं जिसकी स्कूटी है, थोड़ा बहुत अपने पास रख देते हैं। ऑल वेल, 2 बात हो गई। तीसरी बात, मैंने गुड्स की सेफ कीपिंग के लिए रखा है। तो मैं सेफ कीपिंग के लिए कहां पर रखता हूं? बोलो ना, पार्किंग में। क्या कह रहा? बैग में? अच्छा, बैंक, कार बैंक में रख देता है। वेरी नाइस। अच्छा सुनो, पता है ये बैंक वाला भी बहुत अच्छा है, इसके बारे में कुछ बताऊंगा। पहले ये वाला बताऊं जो बता रहा हूं। मैं अपनी गाड़ी को पार्क करता हूं, वो भी एक तरीके का बेलमेंट है। ऑल वेल, तो बेलमेंट मीन्स जब मैंने गाड़ी पार्क करी तो याद रखना मुझे उसकी चाबी भी देनी है। कई जगहों पर आप गाड़ी पार्क करके चाबी अपनी जेब में निकाल रख लेते हो, वो बेलमेंट नहीं है। गाड़ी चोरी हो गई, तुम ही जिम्मेदार। चोरी हो गई होगी, तुमने चाबी जेब में रखी, किसी दोस्त को पीछे से पकड़ाई कि जाके गाड़ी निकाल ले, और वहां इल्जाम लगा दिया चोरी हो गई। कांडियों की कमी नहीं है इंडिया में, ठीक है। तो पार्किंग में गाड़ी खड़ी करना भी बेलमेंट। ऑल वेल, आगे वैसे आएगा, बताऊंगा। अभी बैंक का नाम आया तो यही बताया था। एक बात बताओ, आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, बैंक के लॉकर में अपना ऑर्नामेंट्स आप रख रहे हो, ज्वेलरीज, क्या वो बेलमेंट है? यस और नो? आप दोनों मत बोलो, बाकी सब बताओ। है? अब तुमने उसका सुन लिया, उनने तो नो बोला है, अब हम भी नो बोलेंगे। अरे जेन्युइनली बताओ ना, ऐसे जैसे आपके मम्मी पापा क्यों नहीं है भाई बेल में? क्या तुम्हारी जिम्मेदारी है? क्यों? अरे जिम्मेदारी हमारी है तो हम लॉकर में रख क्यों रहे भाई? चोरी हो तो देखो, लॉकर की चाबी हमारे पास होती है, और जब भी किसी का लॉकर, कोई गया लॉकर में पापा मम्मी के साथ में, वो लेके नहीं जाते, इतना भरोसा ही है तुम पे। तो मेरा भी बैंक लॉकर है कालकाजी में, HDFC में। तो बहुत कुछ है नहीं उसके अंदर, 1-2 लेटर्स पड़े हुए पुरानी प्रेमिका के, घर पे रख नहीं सकता हूँ, पकड़ा जाऊंगा। ठीक है, पैक तो वो मेरी बीवी नहीं सुनती, उसे पता है बेकार पढ़ाता है। ठीक है। तो सुनना, तो लॉकर में मैं भी जाता हूँ कभी कभी, साल में एक बार, जैसे कोई फंक्शन वंक्शन में जाना तो गोल्ड वगैरह वही रखते हैं, तो लेकर आते हैं, तो चाबी हमारे पास ही होती है। और लॉकर में जब निकालने जाते हैं तो हमारे साथ कोई नहीं होता, कि मैनेजर भी साथ, अच्छा देखते हैं हम क्या है, अच्छा ये भी है, ओ ये भी है। और जैसे ही हम निकले उसने कहा ये भी है, अपने गले में पहने निकल लिया। तो लॉकर में साथ में कोई नहीं जाता। ऑल वेल, तो लॉकर में कोई नहीं जा रहा हमारे साथ में, इसीलिए लॉकर में अगर आप रख रहे हो तो वो बेलमेंट नहीं है। पार्किंग में रख रहे हो, चाबी जेब में मत रखना, चाबी देकर आना, तभी पार्किंग में आपकी गाड़ी सेफेस्ट बेलमेंट कहलाएगी। बोलो ओके? पहले बताओ इन सबके मतलब समझ में आ गए? तो मैंने एक एग्जांपल यहां पर दिया हुआ है, ए डिलीवर इज कार टू बी फॉर रिपेयर। ए ने अपनी गाड़ी रिपेयर के लिए बी को दी, दिस इज व्हाट? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। ऑल वेल, अब बेलमेंट में 2 पार्टी होती है बेटा मेरे, 2 पार्टी कौन सी है? एक तो बेलर और एक बेली। यस बेटे, चल रहा है यार, तेरे को बांध दूं उसके ऊपर में। उस पंखे को चला लो, तेज कर दो, यहां बैठ सकती है, चेयर है खाली। नहीं चल रहा है, ले मैं टेम्परेचर वो कर देता हूं, ठीक है। अच्छा सुनो, बेलमेंट में कितनी पार्टी है? 2 पार्टी, बेलर और बेली। बेलर मीन्स द पर्सन हु डिलीवर्ड द गुड्स इज नोन एज बेलर, and the person to whom goods are delivered for a specific purpose is called bill. And subscribe my channel. All well? ठीक है।
तो अब मैंने आपको मीनिंग बता दिया, मीनिंग में कोई दिक्कत है? ऑल वेल है पूरा का पूरा, ठीक है। तो एक शब्द में अगर कोई आपसे पूछे या आपसे कोई मतलब पूछे तो बेलमेंट में आप बता सकते हो। बेलमेंट का मतलब ट्रांसफर ऑफ कस्टडी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन, दैट इज बेलर, टू होम? बेली, ईदर विद चार्ज और विदाउट चार्ज। With charge means non-gratuitous and without charge means gratuitous bailment. There are some rights available to the bailor and some to the bailee, as well as कुछ ड्यूटीज भी होगी बेलर की भी और बेली की भी। ये चैप्टर अब वहीं तक जाएगा, अब वहीं पहुंचेंगे हम। अगला, सबसे पहला फीचर और एसेंशियल्स ऑफ बेलमेंट। बेलमेंट का सबसे प्रमुख फीचर क्या है? बेलमेंट एक्सप्रेस भी होता है और इंप्लाइड भी होता है। यहां कौन सा ऐसा स्टूडेंट है जिसको इंप्लाइड वर्ड समझ में नहीं आता? बोलो, आता है समझ में? सबको आता है। इंप्लाइड मींस जहां पर आपको बोलने की जरूरत नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट बनाने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट बन गया। तो बेलमेंट एक्सप्रेस तो समझ में आ रहा है, बेलमेंट इंप्लाइड क्या है? कौन बताना चाहेगा? बताना नहीं है, हाथ खड़ा करो। इंप्लाइड बेलमेंट नाम कौन लेना चाहेगा? और कोई? नहीं आया समझ? थोड़े दिन पहले मैं अपनी क्लास में बता रहा था कि मुझे अगस्त क्रांति राजधानी एक्सप्रेस से आते वक्त एक बैग मिला था ना बैग। तो अब वो कहानी दोबारा नहीं बताऊंगा। तो बैग मेरे को मिला, तो वो जिसका भी खोया है मुझे मिल गया। तो हु आई एम फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स। मैं अब इस सिचुएशन में बेली का भी काम कर रहा हूं। मुझे बैग मिला ना, किसी के गुड्स की कस्टडी मेरे पास है ना, या ओनरशिप आ गई, तो ये भी बेलमेंट हो गया एक तरीके से। तो ये इंप्लाइड है, कि मुझे उस बैग का टेक केयर करना है, उसके ट्रू ओनर तक पहुंचाना है, या तो नियर बाय रेलवे स्टेशन, पुलिस स्टेशन, जो भी अथॉरिटी है मुझे वहां लेकर जाना है। ये मेरी ड्यूटी है एज बेली। मैं तुम तीनों को, मतलब मैं बता रहा हूं, बहुत देर हो गई। तीनों तो नहीं, खासकर तुम दोनों। कोई प्रॉब्लम है तेरे को बेटे? उस कुर्सी में ऐसी क्या चीज है लास्ट वाली में? मतलब वो जो चेयर है, जो है ना, मैं अक्सर जब भी क्लास में किसी को टोकता हूं तो वहीं पर बैठे होते हैं वो। बेटा वहां इचगाट रखी हुई है। भीनी भीनी सी हंसी हंस रहे। हल्की हल्की सी हंसी है ना, हल्की हल्की सी हंसी, और साफ इशारा भी नहीं, और जान भी ले गए और जान से मारा भी नहीं। क्या बात। चलो जी, तो बेटा मेरे इसको थोड़ा ऐसे नॉर्मल हो जा। बता, चल आज तू बता दे है क्या वहां। तू बता, खड़े हो, बता क्या है वहां दिक्कत। तू बता भाई, तुझे क्या प्रॉब्लम है? बेटा पीछे दीवार है, कैसे हो जाएगी पीछे वो? तो तुम हंस किस बात पे रहे थे कि वो पीछे कैसे हो रही है? हैं? आ जाओ आगे। तो बेटा मेरे, पहली बात, आपका बेलमेंट का एसेंशियल फीचर क्या है? वो एक्सप्रेस होना चाहिए और इंप्लाइड भी हो सकता है। इंप्लाइड बेलमेंट मैंने आपको समझा दिया। इंप्लाइड बेलमेंट मीन्स द सिचुएशन जहां पर सामने वाले ने मेरे को खुद उठाकर बेल नहीं किया, खुद गुड्स नहीं दिया, लेकिन इंप्लाइड है कि मेरे को टेक केयर करना है एज बेली, क्योंकि मैं फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स हूं। बोलो ओके। तो कह रहा है इट मीन्स कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट मे बी इधर एक्सप्रेस और इंप्लाइड, दैट इज इंप्लाइड में मैंने एग्जांपल लिखा हुआ फाइंडर ऑफ गुड्स। पहला ओके जी। दूसरा, बेलमेंट सिर्फ गुड्स का हो सकता है, मतलब मूवेबल एसेट्स का हो सकता है, इमूवेबल का बेलमेंट नहीं हो सकता। तुम अपनी प्रॉपर्टी ऐसे उठाकर दे सकते हो किसी को, बिल्डिंग प्लीज सेफ कस्टडी में रख लो, हनुमान हो, दे सकते हो। अपना घर किसी को दे दिया 4 दिन के लिए, भाई चोरी ना हो जाए, अपने घर के बगल में रख लियो।
या अपनी छत पे रख लियो, आके वो कमरे में उठा लाऊंगा, नहीं हो सकता ना। तो ये क्या हो सकता है, गुड्स। बेलमेंट कैन बी मेड ओनली फॉर व्हाट, भाई बेलमेंट मीन्स ही किसी को कस्टडी देना है, तो कस्टडी दे पाओगे उसी चीज को तो हम गुड्स बोलेंगे, गुड्स की तो दे पाओगे। ठीक है जी, मूवेबल प्रॉपर्टी का ही बेलमेंट हो सकता है। एसेंशियल फीचर नंबर 3, बेलमेंट में गुड्स की डिलीवरी करनी जरूरी है। तो जितने बालक यहाँ बैठे हैं, अगर उन्होंने सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट मुझसे सीखा हुआ है, पढ़ा हुआ है, सबने पढ़ा हुआ है, जिसने नहीं पढ़ा कोई दिक्कत नहीं है, एक आधे बच्चे हैं, मैं आपको बताता हूं, आपको गुड्स की डिलीवरी करनी है। बेलमेंट का डेफिनेशन कहता है इट मींस ट्रांसफर ऑफ कस्टडी ऑफ गुड्स, ट्रांसफर करना है, देना है, कस्टडी देनी है, मतलब डिलीवरी करनी है। डिलीवरी 3 तरीकों से होती है, एक एक्चुअल डिलीवरी ऑफ गुड्स, एक्चुअल मतलब जैसे मैं सामान देना तो मैंने आपको सामान दे दिया। दूसरा सिंबॉलिक, चाबी दे दी, जैसे मैंने आप कार पार्किंग में रखी तो पार्किंग में आपको क्या दे दी, चाबी। यस, बेटा घर की जो चाबी आप किसी को दे रहे हो तो वो इस एक्ट में कवर नहीं है, वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में कवर है। एक्चुअली में घर की चाबी दी है ना, तो वो चाबी रिलेट किससे कर रही है, इमूवेबल प्रॉपर्टी से। तो वो बेस क्या है मेरा, इमूवेबल है, और वो यहां पर नहीं आता। आप कार की दे रहे हो तो असल में वो चाबी रिलेट कर रही है मूवेबल प्रॉपर्टी से, और बेलमेंट हमेशा मूवेबल प्रॉपर्टी की बात करता है। और कोई डाउट है क्या? डाउट्स पूछते रहने चाहिए, जबरदस्ती मत बनाना, लेकिन पूछते रहने चाहिए, थोड़ा माइंड ओपन रहता है इससे। तीसरी मेरी सिंबॉलिक ओके, जैसे कल आप सभी ने मैच देखा होगा जबरदस्ती, या गूगल पे या फोन से, या टीवी घर में चल रहा होगा, कोई ना कोई पापा लोग जरूर बैठ के देख रहे होते, पापा लोग, दादा लोग, या बड़े भाई। तो उस मैच में जैसी वो पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन होता है, तो कोई प्लेयर जीता तो उसको एक कार गिफ्ट करी, तो कार नहीं देते, कार की चाबी देते। वो भी क्या है, बेलमेंट ही एक तरीके का। अगर हम कार की चाबी दे रहे हैं तो ऑल वेल, तो ये क्या है, सिंबल है। एक्चुअली में डिलीवरी सिंबॉलिक मींस मैंने कोई सिंबल दे दिया। जैसे आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो हल्दीराम, तो पहले आपको कूपन मिलता है, वो कूपन लेकर जाते हो वहां पर। कूपन भी बड़ा उसका स्मार्ट सा होता है ना हल्दीराम का, बिल्कुल व्हाइट। और वैसे जो मेलों में कूपन कैसे होते हैं, लाल पीले से गंदे से, है ना, मरा पड़ा है चौमिन। और हल्दीराम के छोले भटूरे कूपन ऐसा होता है, दीपिका पादुकोण साक्षात ऐसे बैठी हुई है। देखो पैसे का गेम है पूरा। तीसरा है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। देखा तुमने कहीं 5 स्टार का ऑमलेट देख लो, बिल्कुल झलक रहा होता है ऐसे जैसे कि कोई उसकी सेल्फी ले लेगा बिल्कुल साथ में, ए डेट विद ऑमलेट। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी क्या होती है आप सभी जानते हो, क्या होती है? कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी में थर्ड पार्टी पर सामान होता है, एक्नॉलेजमेंट करवा देते हैं। सामान पहले ए का था, अब वो सामान किसका हो गया, बी का। सामान अभी भी थर्ड पार्टी पे के पास ही है। ये मेरी कौन सी डिलीवरी है, कंस्ट्रक्टिव। ऑल वेल, जिन्होंने ये नहीं किया सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में हो जाएगा उनका, बोलो ओके। तो ठीक है जी, डिलीवरी होनी बहुत जरूरी है। तो देखो यहाँ मैंने कुछ नोट्स करवाए हुए हैं, सभी बच्चे नोट्स का बहुत ख्याल रखेंगे। नोट, फॉर बेलमेंट द कस्टडी ऑफ गुड्स मस्ट बी एब्सोल्युटली डिलीवर्ड टू द बेली। बेलमेंट में गुड्स की कस्टडी बेली के पास एब्सोल्युटली डिलीवर्ड होना बहुत, सो इन दिस केस देर इज नो बेलमेंट। ऑल वेल, इन केसेस में बेलमेंट नहीं है। पहला, पार्किंग ऑफ कार इन द पार्किंग लॉट एंड ओनर कीप्स द की विद हिमसेल्फ। ओनर ने वो की अपने पास ही रख ली, नहीं है जी, गड़बड़ है। कीपिंग ऑर्नामेंट इन द लॉकर ऑफ बैंक, बिकॉज द की ऑफ लॉकर इज केप्ट विद ओनर ऑफ द ऑर्नामेंट। तो बैंक के लॉकर में अगर आपके पैसे हैं तो वो भी, बोलो ओके। तो आप चाबी तो आप ही के पास रहती है ना, तो वो आपका बेलमेंट नहीं होता। बताओ यहां तक कोई दिक्कत? अब मेरे बच्चे तीसरा कॉन्सेप्ट, हाँ बेलमेंट है वो, वैलेट पार्किंग होती है,
वो बेलमेंट है, चाबी देते हो। एक आपके पास भी तो है। आप अपनी बात करो, आपके पास है या नहीं? बैंक पे तो आप बिलीव कर रहे हो, बैंक पे तो भरोसा वो कांड नहीं करेगा, आप करोगे या नहीं इसका भरोसा बताओ, बोलो। ये ह्यूमन माइंड बहुत ही अनसर्टेन है, पता है आपको। सुबह राम होते हो, शाम को कब रावण बन जाता है ये दिमाग कुछ नहीं पता किसी का। तो उन्होंने कहा जी नहीं, बेलमेंट हम इसको नहीं मानेंगे, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी में आप नहीं थे, लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं दोबारा बता देता हूँ। आपने पूछा बेटा कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी का मतलब क्या होता है। जैसे एक ए बंदा है, मान ले वो गुड्स का ओनर है, उसने वो गुड्स दे दिया किसको, बी को, लेकिन असल में वो गुड्स किसके पास पड़ा हुआ है, किसी थर्ड पार्टी के पास पड़ा हुआ। तो ए ने थर्ड पार्टी को बोला तुझे गुड्स किसको देना है, बी को। थर्ड पार्टी ने क्या कर दी, थर्ड पार्टी के रजिस्टर या जो भी डॉक्यूमेंट वो मेंटेन करता है वहां पहले किसका नाम होगा, अब किसका नाम आ जाएगा, ए का नाम काट गया, कटना मीन्स कंस्ट्रक्शन हो गया। मतलब मैं समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, इसको कहते हैं कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। अब देखो गुड्स बेशक बी के पास पहुंचा नहीं है, लेकिन फिर भी बेलमेंट हो गई। बी के पास पहुंचा नहीं है, लेकिन अब ए एज्यूम कर रहा है मेरे गुड्स की कस्टडी किसके पास चली गई, आ गया। दिस इज कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी ऑफ गुड्स। और डिटेल में सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता हूं। ओनरशिप दे ही नहीं रहा बेटा, मैं खुद ओनर हूं, मैंने ओनरशिप दी थोड़ी है। आई एम द ओनर, आई एम जस्ट ट्रांसफरिंग द कस्टडी, आई एम नॉट ट्रांसफरिंग द गुड्स, आई एम नॉट सेलिंग द गुड्स, आई एम जस्ट ट्रांसफरिंग द कस्टडी। मैंने बोला ही नहीं है ओनरशिप ट्रांसफर, मैंने ये बताया मैं ओनर हूं। तो बस मैं ओनर हूं, बस मैं गुड्स थोड़े टाइम के लिए तेरे को दे रहा हूं। थर्ड पार्टी बेली यहाँ, हाँ थर्ड पार्टी यहाँ बेली है मेरा, और अब बेली कौन हो रहा है, मिस्टर बी हो रहा है। बोलो ओके। और कोई डाउट है क्या, चलो आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अब हम करेंगे बेलमेंट के टाइप्स की। बेलमेंट कितने टाइप के होते हैं, तो बच्चे बेलमेंट मेरे दो टाइप के होते हैं। एक को आप कहते हो ग्रेचुअस बेलमेंट, और एक को आप क्या कहते हो, पहले को आपने बोला ग्रेचुअस और दूसरे को बोला नॉन ग्रेचुअस बेलमेंट। क्या फर्क है, ग्रेचुअस और नॉन ग्रेचुअस में फर्क क्या है। ग्रेचुअस मींस विदाउट एनी कंसीडरेशन, जहां किसी प्रकार का कोई कंसीडरेशन नहीं लिया जाता। नॉन ग्रेचुअस बेलमेंट मींस जहां पर कंसीडरेशन, जैसे कि क्या हुआ, आप जैसे अभी मैं एक शादी में गया था थोड़े दिन पहले, पश्चिम बिहार। पश्चिम बिहार में होटल रेडिशन, ठीक है, 5 स्टार। वहां मैं शादी में गया, तो मैं मेरी वाइफ दोनों, तो गाड़ी से हम लोग गए वहां। मैंने गाड़ी मतलब गेट तक पहुंचे, वो खुद ही आगे मेरा गेट खोल गया, कह रहा हटो हटो हटो। मैं क्यों हटू, मैं नहीं हट रहा। अच्छा मेरे को तो पता है वो क्या कर रहा है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तो बस हम उतरे, बेटी को कैच किया हमने, हम उतरे। बेटी को कैच ही करना पड़ता है क्योंकि वो उछल के आती है, वो जहां भी देख लेगी खुद ही उछल जाएगी, उसे मतलब नहीं है नीचे दरिया है आग जल रही है, उसे कोई मतलब, उसे पता है कैच कर ही लेगा। कभी ना बच्चों को ऐसे उछालो तो हंस रहे होंगे, उन्हें पता है कि तुम उसको, और तुम्हें कोई ऐसे उछाले तो हंसोगे। है जी। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी सुबह मैं तुम्हें कहता रहा हूं, आज सुबह की बात बताता हूँ। उसको हमने कल रात को 1 बजे सुलाया अपनी बेटी को, 8 बजे से ट्राई कर रहे थे सुलाने का, 1 बजे रात को सुलाया। अच्छा इस बहाने एक अच्छा काम होता है, मेरा काम हो जाता है। वो मेरे कंधे पे लटकी है, मैं आईपैड लेके ऐसे कर रहा हूँ, वो बाल खा रही है मैं ऐसे, वो इसको झुक रही मैं ऐसे, मतलब लगा पड़ा था मैं, काम मेरा हो रहा था। फिर 1 बजे उसको सुलाया, और उसका डॉट फिक्स है, वो 2:30 बजे उठेगी, वो मैं तोता देखेगी उसको, उसका एक अंदर एक इंजेक्शन अलार्म है, उसे 2:30 बजती पता लग जाता है, 2:30 बजे। फिर वो दिखा के
फिर सो गई, फिर 4:30 बजे उसने मेरे पेट पे खुजली करना चालू कर दी। वो नाभि नहीं होती, नाभि के बीच में उंगली डाल ली, उठ जा। मैं कहा पागल तू, अभी तो सुधर जा कम से कम। तो बच्चे बड़े एंटिक पीस होते हैं। किसी और का बच्चा होता ना, वो फिर बताता मैं उसको। चलो आगे बढ़ते। तो ग्रेचुअस बेलमेंट क्या होती है? बेलमेंट इज क्रिएटेड विदाउट एनी कंसिडरेशन एंड नॉन ग्रेचुअस मीन्स बेलमेंट क्रिएटेड विद कंसिडरेशन। ठीक है, जैसे कि विदाउट में क्या है, मोटू डिपॉजिट इज बुक टू हिज फ्रेंड पतलू विदाउट एनी चार्ज। एंड बेलमेंट में राम लेट आउट हिज हॉर्स टू रावण फॉर हॉर्स राइडिंग फॉर 500 रुपीज पर डे फॉर 7 days। ठीक है, तो ये मेरा क्या है, ये भाई समझ में आया ना? ये देखो, राम और रावण के बीच में नॉन ग्रेचुअस बेलमेंट है, चार्ज ले रहे। और यहां पर क्या है, यहां पर ग्रेचुअस बेलमेंट है, कोई चार्ज नहीं लिया। ऑल वेल, अब बात करेंगे बेलर के ड्यूटी की, बड़ा इंपॉर्टेंट। मतलब अब जो कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो रहे हैं, अब यहां से कोई भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे। अमूमन देखा जाता है इस यूनिट से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं सीए फाउंडेशन में कि राइट्स बताओ बेलर के, राइट्स बताओ, ड्यूटी बताओ बेली की। तो आप अगर ये अच्छे तरीके से पढ़ के जाओगे तो आप बिलीव करो बहुत अच्छे नंबर आपके आने वाले हैं। तो बेलर के सबसे पहले ड्यूटीज की बात करते हैं। बेलर की ड्यूटी नंबर 1 कहता है ड्यूटी टू डिस्क्लोज डिफेक्ट इन द गुड्स। बेलर की ड्यूटी नंबर 1 क्या है? अब जैसे मैं आपको कोई गुड्स दे रहा हूं तो मैं आपको बताऊंगा ना इसमें कोई डिफेक्ट है या नहीं। मैंने एक कार आपके वहां रख दी तो बताऊंगा ना ब्रेक नहीं है, पता चला आप मर गए, ब्रेक थी नहीं। मैं आपको कोई जैसे मैंने अपना कुत्ता आपके पास रखा 10-15 दिन के लिए, तो मैं बताऊंगा ना कि इस कुत्ते में डिफेक्ट है। बोलो आए ना? तो मेरे को ये सारी सिचुएशन आपको बतानी है। तो दिस इज, ये मेरी ड्यूटी है कि मैं डिस्क्लोज करूं क्या, डिफेक्ट इन द गुड्स। भाई सब चीजें पूछकर और मतलब एक दूसरे से सजेशन लेकर एक दूसरे को सारी चीजें बताकर ही कामयाब होती है। जैसे तुम्हारी यारी दोस्ती है, वो एक दूसरे से झूठ झाट बोलोगे चलेगी क्या? नहीं चलेगी। कुछ बच्चे कह रहे हाँ चल जाती है। कोई भी रिलेशन हो, चाहे फ्रेंडशिप हो, चाहे तुम्हारा निब्बा निब्बी का हो जाए, चाहे हस्बैंड वाइफ का हो, है ना, वो एक दूसरे से क्या होता है, पूछने पाछने का। वह हस्बैंड वाइफ में तो नहीं होता होगा ये। हस्बैंड वाइफ का दुनिया का सबसे बड़ा झूठ, पहला झूठ, बीवी किसी से बात करते हुए बोलती है कि उनसे पूछना पड़ेगा। इससे बड़ा कोई झूठ। और वही जो मेल अपने दोस्तों के आगे से बोलता है, अबे उससे क्या पूछना, ये उससे भयंकर झूठ है। बोला आया ना, ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। कई लोग दोस्तों के, जैसे मेरे दोस्त भी आया उससे क्या पूछना, चलना, और वही दोस्त नहीं आता फिर पार्टी में। मैं उसको मैसेज भी करता हूँ, उससे पूछना क्या, उसको छेड़ता हो। तो मुझे पता है ना, वो भाई प्रधानमंत्री है हमारे घर की, वो सुप्रीम कोर्ट है हमारा, बिना पूछे कोई काम नहीं हो सकता, और पूछ लो तो होना ही नहीं है। तो ड्यूटी टू डिस्क्लोज डिफेक्ट इन द गुड्स, पहली ड्यूटी है डिस्क्लोजर इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो बेटा ये इंपॉर्टेंट है जो बताने वाला हूं। अगर बेलमेंट ग्रेचुअस है, ग्रेचुअस मतलब ऐसा बेलमेंट जहां पर चार्जेस जो है, वो जहां पर चार्जेस का क्या किया गया, चार्जेस नहीं लिए दिए गए हैं, ग्रेचुअस है। तो अगर कोई नोन डिफेक्ट था, नोन मतलब जो बेलर है जो गुड्स की कस्टडी दे रहा है उसको पता है कि डिफेक्ट है, तो उसकी ड्यूटी है कि वो क्या करे, एंड इफ ही फेल्स टू डिस्क्लोज देन ही विल बी लाइबल टू द बेली। लेकिन कोई अननोन डिफेक्ट है, जैसे मेरा दोस्त मेरी गाड़ी ले गया, मुझे खुद नहीं पता था ब्रेक नहीं है,
मुझे भी नहीं पता था, 10-12 दिन से खड़ी थी, मैं जब आया सब ठीक था। मेरा दोस्त मुझसे गाड़ी ले गया। पहले बताओ कौन सा बेलमेंट है? ग्रेचुअस। मैं पैसे नहीं लूंगा उसको। अब वो आगे गया, मतलब उसकी टांग वांग टूट गई। तो ये कौन सा डिफेक्ट है? क्या मैं लाइबल हूं इसमें? नॉट लाइबल टू डिस्क्लोज। लॉजिकल बात करो, सिंपल। आई एम नॉट चार्जिंग एनीथिंग, आई एम ट्रांसफरिंग द कस्टडी ऑफ गुड्स टू यू, और मेरे को नहीं पता था इसमें कोई डिफेक्ट है, उसकी वजह से तेरा कोई नुकसान हो गया। यू विल बी लाइबल, आई विल नॉट बी लाइबल, बिकॉज ये मेरे लिए कौन सा डिफेक्ट था? बोलो पहला पॉइंट, इन द केस ऑफ ग्रेचुअस बेलमेंट मेरे को डिफेक्ट पता होगा, मैं नहीं बता रहा हूं, तुम्हारा नुकसान हो गया, देन मैं लाइबल होऊंगा। लेकिन अगर ग्रेचुअस बेलमेंट है, कोई डिफेक्ट था गुड्स में, मुझे नहीं पता था, मैंने गुड्स तुम्हें दे दिया, तुम्हारा नुकसान हो गया, आई विल नॉट बी लाइबल। बोलो ओके। लेकिन वही नॉन ग्रेचुअस बेलमेंट है जहां पर क्या लिया जा रहा है? चार्ज लिया जा रहा है। नोन डिफेक्ट हो चाहे अननोन डिफेक्ट हो, liable to disclose, otherwise he will be liable to compensate the bailiff for। जैसे आपने कोई ओला या उबर वगैरह कुछ करी, आप गाड़ी में बैठे और आपको कोई भयंकर नुकसान हो गया, ऐसे में चाहे उबर को ये बात पता थी हमारी गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम थी या नहीं थी, वो लाइबल आपके लिए होगा। बोलो आया ना? क्योंकि आप उसको क्या दे रहे हो? आप एक्सपेक्ट क्या कर रहे होगे पेमेंट देकर? जैसे आप जब क्लास में पढ़ते हो तो आप ये एक्सपेक्ट करते हो टीचर 100% पूरा सही बताए, लेकिन जब आप अपने किसी दोस्त से पूछते हो और वो थोड़ा बहुत गलत भी बता देता है तो काम चल जाता है या नहीं? क्योंकि आपने अपने दोस्त को कोई पेमेंट, या आप कहीं किसी यूट्यूब से देख रहे हो कुछ गड़बड़ हो गई, कोई बात नहीं, लेकिन आपका खुद का टीचर अगर कुछ गड़बड़ कर दे तो बोलो हाँ या ना? पैसे दिए हैं, ये अहंकार आ जाता है बहुत। ऑल वेल, तो नॉन ग्रेचुअस बेलमेंट में आपका नोन डिफेक्ट भी हो सकता है, अननोन डिफेक्ट भी हो सकता है, लाइबल टू डिस्क्लोज, अदरवाइज ही विल बी लाइबल टू कॉम्पनसेट द बेली फॉर। आगे समझ में? बोलो जी। ठीक है, जैसे यहां पर एक एग्जांपल है, मिस्टर ए गिव्स हिज बाइक टू बी फॉर अ राइड विदाउट एनी चार्ज। ग्रेचुअस है नॉन ग्रेचुअस? मिस्टर ए knows that brake of the bike does not properly work, नॉन डिफेक्ट है, ग्रेचुअस बेलमेंट, लाइबल होगा या नहीं? तो मिस्टर बी गेट्स इंजर्ड ड्यू टू ब्रेक फेल्योर, हियर मिस्टर ए विल बी लाइबल टू कॉम्पनसेट। बोलो ओके, पहला ओके। दूसरा मेरा बेलमेंट आता है, दूसरी ड्यूटी है, ड्यूटी टू पे नेसेसरी एक्सपेंसेस। अच्छा एक बात बताओ, मैं अपनी गाय आपको 10 दिन के लिए रख के जा रहा हूं, आपने मेरे से कोई चार्ज नहीं लिया, मैंने आपको कोई चार्ज नहीं दिया, ना मैंने आपसे कोई चार्ज लिया, मतलब हमारा कौन सा बेलमेंट है? ग्रेचुअस। तो क्या उस गाय का ऑर्डिनरी एक्सपेंस जो चारा खाती है उसके पैसे कौन देगा? बेलर या बेली? सब बोलो। बेलर क्यों देगा? उसकी गाय है, वो अपनी एक तो गाय रख रहा है, पैसा भी नहीं सामने वाले को दे रहा है, और फिर बोला चारा भी खिला देना। अच्छा वो गाय बीमार पड़ गई, बहुत सैड सिचुएशन हो गई, वो गाय बीमार पड़ गई तो आप क्या करें? अब उसका इलाज बेली ने करवाया, पैसे कौन देगा? अल्टीमेटली अगर ग्रेचुअस बेलमेंट है तो चाहे ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस हो चाहे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस हो, दोनों के लिए कौन लाइबल होगा? बोलो ओके। लेकिन अगर नॉन ग्रेचुअस बेलमेंट है, जैसे मैं अपनी गाय आपके पास रखने आया, आपने कहा पर डे का 1,000 रुपए, क्या बोला आपने? पर डे का 1,000 रुपए। तो ऐसे में आपकी गाय को चारा कौन खिलाएगा? बेली।
लेकिन गाय बीमार हो गई तो उसके पैसे कौन देगा? बेलर। क्यों? अरे उसने गाय रखने के पैसे लिए थे ना आपसे, गाय के बीमार होने पर थोड़ी वो इलाज करवाने के लिए। तो यस, ऑर्डिनरी एक्सपेंस पे बेलर इज नॉट लाइबल, बट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर बेलर विल बी लाइबल। बोलो ओके। नेसेसरी एक्सपेंसेस की सिचुएशन में क्या करेंगे? ओके है। एक बार ये चार्ट और देखो। ड्यूटी टू पे नेसेसरी एक्सपेंसेस 158। ऑर्डिनरी हो चाहे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, ग्रेचुअस बेलमेंट है, बेलर लाइबल होगा। नॉन ग्रेचुअस बेलमेंट है, ऑर्डिनरी एक्सपेंस में बेलर लाइबल नहीं होगा, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस में कौन लाइबल होगा? ऑल वेल। तो चलो ये एग्जांपल है छोटा छोटा। एग्जांपल नंबर 1, ए गिव्स हिज हॉर्स टू बी। ए ने अपना हॉर्स किसको दिया? हिज फ्रेंड फॉर सेफ कस्टडी ऑफ 7 days। कितने दिनों की सेफ कस्टडी? बी इनकर्ड ₹1000 फॉर फीडिंग एक्सपेंसेस एंड 2000 एज मेडिकल एक्सपेंसेस। पहले ये बताओ, सेफ कस्टडी के लिए दिया फ्रेंड को। फ्रेंड मींस ये इंप्लाइड बता रहा है आपको कि ये कौन सी बेलमेंट है? सर वो बैग में है, चेन खोलेंगे ना आप बैग। तो ए गिव्स हिज हॉर्स टू बी हिज फ्रेंड फॉर सेफ कस्टडी फॉर 7 days। बी इनकर्ड ₹1000 फॉर फीडिंग एक्सपेंसेस एंड 2000 एज व्हाट? मेडिकल एक्सपेंस। अब देखो दोस्त को दिया है, ये इंप्लाइडली आपको क्या बता रहा है? कौन सा बेलमेंट है? अब ग्रेचुअस में नेसेसरी एक्सपेंसेस के लिए चाहे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, दोनों के लिए कौन लाइबल हो रहा है? तो यहां पर टोटल 2000 और 1000 मिलाकर कितने हुए? इन द अबव एग्जांपल ए लेट आउट हिज हॉर्स फॉर सम चार्जेस। लेट आउट किया है मतलब नॉन ग्रेचुअस है। नॉन ग्रेचुअस में बेलर ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस के लिए लाइबल, मतलब 1000 रुपए के लिए लाइबल नहीं होगा, लेकिन उसमें वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के लिए फिर भी लाइबल। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कितने हैं? ऑल वेल। ओ बोलो जी। वेरी नाइस। आगे बढ़ते हैं। कोई डाउट है? अब तीसरा पॉइंट, ड्यूटी टू इंडेमनीफाई द बेली। बेलर की ड्यूटी है कि वो बेली को इंडेमनीफाई करेगा। चलो ये शब्द तो कम से कम तुम्हें आता है। मतलब बेलर की ड्यूटी है कि वो बेली को कोई नुकसान हुआ है तो उसकी भरपाई कौन करेगा? बेलर करेगा। ऑल वेल। तो सबसे पहला है, पहले बी वाला बताए। देखो, मैं एक गाय लेकर गया, मैंने वो गाय आयुष को दे दी। हम दोनों एक ही गांव में रहते हैं। मैंने आयुष को बोला, आयुष ये गाय 10 दिन के लिए संभाल के रखना और मैं 10 दिन बाद आके ले जाऊं। उसने कहा ठीक है आयुष। मैं बेलर, आयुष कौन? बेली। 2 दिन बाद 12-15 पब्लिक के लोग आए और आयुष को बहुत मारा। क्यों मारा? वो गाय के टाइटल में डिफेक्ट था। इट मींस गाय की ओनरशिप मेरे पास थी नहीं, असल में मैं वो गाय इसके जो है घर से चुरा के लाया था। ये भी मेरे गांव में ही रहती है। अब गाय तो सारी एक जैसी लगती है, हमने क्या ही पता लग रहा है। तो गाय चुराई और आयुष के घर। अच्छा रखी भी क्यों? दिमाग लगाया। मैंने कहा देख, पकड़ा गया तो वो पिटेगा, नहीं पकड़ा गया 10 दिन तक मामला शांत रहा तो चुपचाप से ले आऊंगा। बोलो हाँ है ना? तो मेरे टाइटल में क्या है? डिफेक्ट है नहीं? अब बताओ, बेलर के टाइटल में डिफेक्ट है, मतलब बेलर ओनर नहीं था, बेलर तो चोर था। ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में बेलर तो चोर है। तो ऐसी सिचुएशन में अब जो बेली का नुकसान हुआ है, बेली का क्या नुकसान हुआ बता आयुष? एक तो पिटा है पूरे गांव में लट्ठों से, गधे वधे पे बिठा के घुमाया गया। तो इसका जो भी नुकसान हुआ है वो नुकसान की भरपाई कौन करेगा? वो बेलर करेगा। ये ड्यूटी है, पहला पॉइंट। तो इन केस ऑफ
बेटा प्लीज, इन केस ऑफ डिफेक्ट इन द टाइटल ऑफ बेलर, अगर बेलर के टाइटल में कोई डिफेक्ट है, और इधर आ जाओ, इन केस ऑफ प्री मेच्योर टर्मिनेशन, मैंने तुम्हें अपनी कार रखने को दी 10 दिन के लिए, तुमने मुझसे कोई चार्ज नहीं लिया, तो तुमने तो यही मुझ पे एहसान कर दिया, बोलो आया ना। और मैंने बोला था 10 दिन बाद ले जाऊंगा, तू आराम से। अब तुमने 10 दिन का सोच के वो गाड़ी अपने पास रखी, मैं दूसरे ही दिन पहुंच गया, ला भाई गाड़ी देना। सामने वाला मेरे को सुनाएगा डायलॉग या नहीं, मैं कितने दिन के लिए गाड़ी रख के आया था। मतलब अगर मैं प्री मेच्योर टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट करता हूं और ग्रेचुअस बेलमेंट है, देन बेलर विल बी लाइबल, बेलर विल कॉम्पनसेट द अमाउंट इफ एनी टू द बेली। लेकिन नॉन ग्रेचुअस थी, अगर नॉन ग्रेचुअस है तो अरे 2 दिन का पैसा पकड़, गाड़ी दे, चल मैं जा रहा हूं। कोई जबरदस्ती है क्या? नहीं है पैसे मेरे पास। लेकिन ग्रेचुअस है तो तूने तो पहले ही एहसान कर दिया, सामने वाली पार्टी ने, बेली ने, ऊपर से 10 दिन का बोल के तो 2 ही दिन में पहुंच गया। नहीं ये ठीक नहीं, उसका मेंटालिटी देख। ऑल वेल, देखो मैं पढ़ रहा हूं, इन केस ऑफ प्री मेच्योर टर्मिनेशन, तो लिखा है तूने वो गाड़ी खुद कहीं और रखवाई थी, मैंने तुझे गाड़ी दी, तेरे पास जगह की कमी थी, तूने खुद अपने किसी रिलेटिव के यहां रखवा दी, उन्होंने भी जगह अरेंज वरेंज करवा के हेल्प कर दी। अब मैं 2 दिन बाद तेरे पास पहुंच गया, एक तो तू मेरे से चार्ज नहीं कर रहा और तू इतनी टेंशन ले रहा है मेरी वजह से, बोलो आया ना। तो अगर तेरे को कोई, तेरी जेब से कोई खर्चा हुआ है ऐसे मामले में, या तेरे को कोई नुकसान हुआ है, तो तू मेरे से वो पैसे लेगा और आगे से रखेगा भी नहीं। सही है? तो देखो लिखा हुआ है। और कोई डाउट है? नहीं हुआ तो कोई, देखो अगर कोई खर्चा है, कोई ऐसी वारदात होती नहीं है, कोई नुकसान होता ही नहीं है, तो लॉ की जरूरत क्या है? क्या आप में से किसी को लॉ की जरूरत पड़ी आज तक? लेकिन आपको पता नहीं, आप डेली 10-12 कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हो, रोज बनाते हो। सुबह दूध ले, वो जो डोलचा सा लेके जाते हो, मम्मियां भगाती है, वो दूध लेने से लेकर रात को घर में घुसने तक 10-12 कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हो आप लोग। लेकिन आप में से कितने बच्चे कोर्ट गए हो सेलर के खिलाफ? एक भी नहीं। तो भाई इसकी जरूरत तब पड़ती है जब आपके साथ में कोई गड़बड़ होती है, गड़बड़ नहीं हुई तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो देखना, इन केस ऑफ ग्रेचुअस बेलमेंट, इफ द बेलर टर्मिनेट द बेलमेंट बिफोर द एग्रीड पीरियड एंड बेली हैज, देखो कह रहा है बेली हैज सफर्ड द लॉस, देन द बेलर मस्ट बी लाइबल। चोर से कॉम्पनसेशन क्या लेंगे? अरे चोर से ही तो कॉम्पनसेशन लेंगे। क्यों? चोरों के पास पैसे नहीं होते, चोरों पे ही ज्यादा है। देख लो पॉलिटिशियंस को। गलत कह रहा हूं? चोरों पे पैसा बहुत होता है, पैसा मिडिल क्लास आदमी पे नहीं होता, ठीक है, थोड़ा बहुत होता है बस, रोजी रोटी चलाने लायक। लेकिन जो चोर होते हैं उन पे अच्छे खासे पैसे होते हैं। अरे वो कोर्ट है, वो निकाल लेगा अपने आप आपसे। जब कोर्ट का आदेश आता है ना, तो अच्छे से अच्छा चोर भी पैसा निकाल लाता है। क्योंकि अगर आप पेमेंट नहीं भरोगे, जुर्माना नहीं भरोगे, तो इम्प्रिजनमेंट होगा। इम्प्रिजनमेंट मीन्स जेल। तो दूसरा ऑप्शन भी देते हैं वो, 10,000 का जुर्माना या 15 दिन की कैद। जैसे डीटीसी बस में लिखा होता है, बिना टिकट यात्रा करने पर 200 रुपए का जुर्माना या 15 दिन की कैद। बोलो आए ना। तुम तो बुर्का पहन के जाते होगे सब, महिलाएं फ्री है दिल्ली में, आ जाओ। हाँ या ना निशान? आ जाओ आगे। मैं तो कह रहा हूं खरीद लो सब, 10-10 रुपए मिला के खरीद लो, कभी किसी को कह रहा हूं बुर्गा पहुंच जाओ। थोड़ी चाल भी थोड़ी लचक सी रखना, नहीं तो पकड़े जाओगे। आ जाओ, एग्जाम्पल देता हूं।
दूसरा डिफेक्ट इन द टाइटल ऑफ बेलर, बेलर के टाइटल में क्या है, डिफेक्ट है। तो देखो यहां है, ए आस्क बी इज फ्रेंड टू गिव हिम हॉर्स फॉर 1 आवर, बी इन स्टीड ऑफ हिज ओन हॉर्स, उसने सी का घोड़ा दे दिया। वाइल ए वॉज राइडिंग सी कैच हिम, सी ने बोल इधर तू आ पहले, and hence hand him over the police custody, here B is entitled to compensate the bail। ये कितनी गलत बात है, किसी और के घोड़े पे जो है वो जा रहा है, तो गलत बात। ऑल वेल। अब अगला पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट बेटे, एक पॉइंट और है, ड्यूटी टू रिसीव बैक द गुड्स। अगर गुड्स दिया है तो तेरी ड्यूटी है गुड्स वापस ले, तू तो मेहमान हो रहा है, घर में घुस गया, जा ही नहीं रहा। नहीं समझे? बेलर ने बेली को गुड्स दे दिया, तो बेलमेंट मीन्स ट्रांसफर ऑफ कस्टडी ऑफ द गुड्स फॉर सम टाइम। अब 10 दिन बीत गए, वो वेट कर रहा है भाई अब आएगा वो दोस्त गाड़ी लेने के लिए, वो आ ही नहीं रहा, मेरे यहां पर जगह की कमी है। 12 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, अरे यार कोई मेरे को गुड्स दे रहा है, मैंने एज बैली गुड्स रखा हुआ है, तो मेरे को भी चिंता रहती है यार वो आए अपना सामान ले जाए। तो बेलर ने गुड्स दिया है तो उसकी ड्यूटी है कि वो अपने उस गुड्स को क्या करे, रिसीव बैक करे। 164 कहता है, इट इज ड्यूटी ऑफ द बेलर टू रिसीव बैक द गुड्स व्हेन बेली रिटर्न द गुड्स एज पर द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। If Beller refused to take the delivery, he must pay the necessary expenses incurred by Bailey for safe custody of the goods। क्या मैंने कहा? हाँ, ग्रेचुअस में दिया, गाय ने हार्म कर दिया। हाँ, बेलर विल बी लाइबल। ठीक है जी, ऑल वेल। तो समय हो चुका है, सर भी वेट कर रहे हैं, तो ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक यू।